फ्लैट बायर्स का फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। पैसा देने के बावजूद फ्लैट न मिलने के कारण धोखाधड़ी के शिकार फ्लैट बायर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाली बैंकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्डरों की जब्त संपत्ति से घर खरीदारों को पैसा वापस लौटाया जाएगा। ईडी ने इसके लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और इसके लिए एक एसओपी तैयार की गई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने भी इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज जिस मुद्दे पर चर्चा करूंगी वो ऐसे ही फ्लैट बायर्स से जुड़ा है जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बिल्डर को पूरी रकम अदा कर दी। बहुत से घर खरीदारों ने तो बैंकों से कर्ज लेकर बिल्डरों को फ्लैट का पैसा दिया, लेकिन उनके घर उन्हें नहीं मिले और उनका पैसा भी फंस गया। लेकिन अब उनका फंसा पैसा मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि ईडी ने इसके लिए सार्थक पहल की है और ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत जब्त की गई बिल्डरों की संपत्ति से फ्लैट खरीदारों को ऋणदाता बैंकों का पैसा वापस किया जाएगा। ये ऐसा डेवलपमेंट हुआ, ऐसा निर्णय लिया गया है और इसीलिए आज मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। ईडी ने बुधवार को इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दिवालिया कंपनियों और उनके प्रमोटर्स की जब्त की गई संपत्तियों से अब पीड़ित पक्षों जैसे बैंकों या घर खरीदारों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में बिल्डरों की कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो जाती है और प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। इसी दौरान कई बिल्डरों के खिलाफ पीएमएलए कानून के तहत भी कार्रवाई शुरू हो जाती है और इस कानून में ईडी बिल्डरों की संपत्ति जब्त कर लेती है। ऐसे में उस संपत्ति को बेचकर फ्लैट बायर्स को पैसा लौटाने का मामला फंस जाता है। अब ईडी उस संपत्ति को रिलीज कर देगी ताकि फ्लैट बायर का पैसा जो है वो वापस लौटाया जा सके। इसके लिए एक एसओपी भी तैयार किया गया है। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काम अकेले ईडी का ही नहीं कर रहा है। ईडी इस काम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, जिसे आईबीबीआई कहा जाता है, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो है आईबीबीआई ने भी 4 नवंबर 2025 को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इस बारे में ईडी और आईबीबीआई के अधिकारियों की जो इस बीच है कई दौर की समन्वय बैठकें हुई थी, जिसमें ये सारी चीजें जो मॉडलिटीज हैं ये सब तय की गई और उसके बाद ये कदम उठाया गया है जो आम जनता, जो उन फ्लैट बायर्स के लिए बहुत बड़ी बात है जिनका पैसा लाखों रुपया फंसा हुआ है। उनको ना तो फ्लैट मिले हैं जो उन्होंने बुक कराए थे और ना ही उनका पैसा वापस मिला है। उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है और एक बहुत जो है वो सार्थक खबर कही जाएगी। तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विशेष अदालत के समक्ष अंडरटेकिंग दाखिल की जाएगी ताकि ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को रिलीज करके प्रभावित पक्षों को पैसा लौटाया जा सके। देखिए अभी क्या होता है, अभी कई मामलों में दिवालिया कंपनियां जो होती हैं उनमें दिवालिया की जो प्रक्रिया होती है, तो दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां पीएमएलए कानून के तहत जब्त होती थी, जिससे उन्हें दिवालिया समाधान प्रक्रिया में यानी इंसॉल्वेंसी कार्यवाही में उपयोग करना कठिन हो जाता था, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीएमएलए एक्ट के तहत जब्त हो गई हैं। तो जब आप इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही होगी तो उसमें उन संपत्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ईडी और आईबीबीआई ने एक एसओपी तैयार की है और इसके तहत जब्त संपत्तियों की जो रिलीज की जा सकेंगी, बहाली की जा सकेगी और उससे लोगों का पैसा जो है वो वापस दिलाया जाएगा। दिवालिया प्रक्रिया के चलते तमाम मामलों में ऐसी सैकड़ों संपत्तियां फंसी हैं, तो अब उस सब के मुक्त होने और फ्लैट बायर्स का पैसा वापस मिलने की उम्मीद हुई है। जो ये काम किया जा रहा है, जो ईडी और ये बैंक्रप्सी बोर्ड ने मिलकर के कदम उठाया है।
आप थोड़ा सा एक उदाहरण से समझिए कि अभी क्या मुश्किल पेश आ रही थी, जो अभी लोगों का पैसा फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो चीज क्या थी, पेच कहाँ फंसा था और क्यों ये चीज जो हुई है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है वो कर्ज में डूबी हुई है और उसके लिए दिवालिया प्रक्रिया के तहत वो आ गई है, यानी उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस दौरान रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स यानी जिन्हें आरपी कहा जाता है, वो कंपनी को बेचने या नया फाइनेंशियल प्लान बनाकर कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कंपनी या उसके प्रमोटर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो ईडी, जिसको आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में बोला जाता है और आम भाषा में लोग इसे ईडी ही जानते हैं, तो ईडी जो है वो कंपनी की संपत्तियों को जब्त कर लेती है अगर कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ पीएमएलए का मामला है, जिसका नतीजा ये होता है कि दिवालिया प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। संपत्तियां फ्रीज होने के कारण उन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता और इसका सीधा असर बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों पर पड़ता है। तो पीएमएलए के तहत प्रभावित पक्षों जैसे कि बैंकों और धोखाधड़ी का शिकार हुए घर खरीदारों को उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति या वापसी के लिए प्रावधान किया गया है। ये व्यवस्था की गई है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। ये प्रक्रिया अब समाधान पेशेवरों को पीएमएलए के तहत आवेदन देकर ऐसी संपत्तियों की बहाली करने में सक्षम बनाती है। ईडी के मुताबिक ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि बहाल की गई संपत्तियों का उपयोग केवल ऋणदाताओं के हित में हो, यानी अब आप समझ लीजिए कि ये जो संपत्तियां रिलीज की जाएंगी, जो जब्त है संपत्तियां, उनको रिलीज किया जाएगा इस प्रक्रिया में। तो जो संपत्तियां रिलीज की जाएंगी उनका उपयोग, उन संपत्तियों का उपयोग सिर्फ ऋणदाताओं यानी जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थान है जिन्होंने कर्ज दिया था उसको, और या फिर जो ये फ्लैट बायर्स है जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन्हीं के हित में इसका प्रयोग हो। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में आरोपित यानी जो एक्यूज्ड है या प्रमोटर जिसके ऊपर आरोप है, एक्यूज्ड है, उसको इसका कोई लाभ ना मिलने पाए और पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता व अनुपालन जो है वो बना रहे। तो इस कदम से दिवालिया समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी और अदालतों में लंबित मुकदमों का निपटारा भी सरल होगा। अब जान लीजिए कि इस कदम से किसे फायदा मिलेगा और किस तरह होगा। तो अगर घर खरीदार और निवेशकों के लिहाज से देखा जाए तो रेरा के तहत फंसी परियोजनाएं और रियल एस्टेट कंपनियों की समस्याएं तेजी से सुलझ सकेंगी। और अगर बैंक और वित्तीय संस्थानों के बारे में देखें तो अब जब्त संपत्तियों को बेचकर कर्ज की वसूली की जा सकेगी। इससे दिवालिया प्रक्रिया के तहत चल रहे कई पुराने मामलों में जो है वो तेजी आएगी। तो अगर सब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि ईडी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें दिवालिया कंपनियों और उनके प्रमोटरों की जब्त की गई संपत्तियों से फ्लैट खरीदारों और बैंकों को राहत दी जा सके। अगर मौजूदा नियमों को देखा जाए तो अभी नियम ये है कि मामले का निपटारा होने तक जब्त संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इस नियम का बुरा असर बैंकों, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ता है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो जाए, लेकिन उनकी हजारों करोड़ की जो जब्त संपत्तियां हैं वो बिना किसी उपयोग के यूं ही पड़ी रहें, सालों पड़ी रहें। न्याय की बात तो ये होगी कि घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के साथ ही पीड़ितों को जल्दी से जल्दी राहत देने की भी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि बैंक तो फिर भी घोटाले में डूबी रकम वापस पाने का इंतजार कर सकती है, लेकिन आम जनता ऐसा नहीं कर सकती। तो बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने घर का सपना दिखा करके लाखों लोगों के साथ ठगी की है। बहुत से बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों के साथ बैंकों को भी ठगा है। तो ऐसे बिल्डरों की जब्त संपत्तियों से फ्लैट बायर्स को पैसे वापस करने का जो पहल की गई है वो वाकई सराहनीय है। तो अब देखना होगा कि ये योजना धरातल पर कब आती है और कब लोगों को पैसे वापस मिलते हैं, क्योंकि प्रक्रिया में जो भी समय लगे, लेकिन एक सार्थक उम्मीद तो जगी ही है। और ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसीलिए मैंने आज आपसे इस पर चर्चा की है।
तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपके साथ उस पर जरूर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद।